तो आज न्यू ईयर है, साल का पहला दिन है और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, साल निकलते जा रहे हैं, टाइम कम होते जा रहा है और 5 महीने बचे अपने फिल्म्स के लिए 2024 में। ठीक है, तो आज जैसे हर मंथ में वीडियो बनाता हूँ, इस बार मैंने फिर से वीडियो बनाई है और 5 महीने आपको कैसे क्या प्लान करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो उस पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन नाउ। ठीक है, नाउ को मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। सो नाउ अभी हो सकता है कुछ बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दो केसेस हैं कि दो केसेस जिनमें आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो हैं कि अगर आपका सी सेट वीक है तो सी सेट पिछली बार थोड़ा अच्छा खासा आ गया था। ठीक है, तो काफ़ी आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, इनफैक्ट काफ़ी इंजीनियर्स का भी नहीं निकला था। तो सी सेट वीक है तो करो स्टार्ट यार प्रीलिम्स मतलब प्रिपरेशन मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि फिर से वो वाला सी सेट रिपीट हो जाए। ठीक है, मतलब उसी लेवल पे क्वेश्चन फिर आ जाए, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो 1-2 दिन में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है इंसान का, कि अगर आपके मान लो 2-3 अटैम्प्ट नहीं निकले हो प्री, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है आपका पहली अटैम्प्ट हो, तब आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पेन चल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अगर 5 महीने तो प्लान कैसे करना है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो 5 महीने को मैंने सीधे सीधे 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। मैं हर बार हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि पॉइंट वाइज आपको समझाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहला है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए आप 2 सब्जेक्ट उठाओ हर वीक के। ठीक है, और रिवीजन इज लिटरली द की। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में रिटेन होगा। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट जैसे मान लो अपने 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक एनवायरनमेंट। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर आता है वो अपन हिस्ट्री में डाल देते हैं, और करंट अफेयर्स जो होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट पे बेस करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। खैर, तो सबसे पहले देखो अब क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट उठा लिए, जैसे मान लो हिस्ट्री और मतलब ज्योग्राफी उठा लिया, इकोनॉमी या पॉलिटी उठा लिया। ठीक है, साइंस एंड एनवायरनमेंट उठा लिया, इस तरह से। तो एक जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और एक जो वीक सब्जेक्ट हो, प्लस वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट आपने एक साथ उठा लिया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा है, ठीक है, एक सेकंड पेन ले लो। ठीक, दूसरा है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के आप जो रिवीजन कर रहे हो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक बिगनर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो 1-2 बार एग्जाम दे चुका है, तो उसको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक बार सोचने का तरीका कुछ हो सकता है, आपको एक पॉइंट वीडियो में एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप देख लो। ठीक है, मॉक टेस्ट है तो आपको वीकेंड पे मॉक टेस्ट देने, तो पूरे वीक भर आपने सब्जेक्ट रिवाइज किया। ठीक है, जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे आपने सब्जेक्ट रिवाइज किया। ठीक है, और सैटरडे संडे आपने टेस्ट दे लिए। ठीक है, तो जनवरी मंथ चल रहा है, तो समझ रहे हो, 5 दिन हो गए, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हो गए, और सैटरडे संडे 2 दिन आपने टेस्ट दिए। ठीक है, तो 2 दिन में मान लो आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इकोनॉमी और पॉलिटी चल रहा है मान लो। ठीक है, इसमें एक अच्छे से समझाता हूँ इसको। तो जैसे मान लो जनवरी मंथ है। ठीक है, अब 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेके 5 तारीख तक आपने 2 सब्जेक्ट उठाए, जैसे इकोनॉमी प्लस पॉलिटी। ठीक है, अब क्या रहो, 6 और 7 को वीकेंड अपना, 6 को सैटरडे, सॉरी मतलब 6 को तो नहीं है, खैर मतलब 5 को सैटरडे। ठीक है, 5 को सैटरडे, ठीक है, मान लो 6 को सैटरडे, 7 को संडे है। ठीक है, तो 6 को आप क्या करो कि इकोनॉमी का टेस्ट दे लो। ठीक है, और 7 को आप पॉलिटी का टेस्ट दे लो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल और फुल लाइन में पता होगा डिफरेंस क्या होता है। सेक्शनल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, फुल लाइन में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शनल दे दो, प्लस सी सेट का आप संडे को दे लो, मतलब जिस एक दिन आप दोनों टेस्ट दो, जीएस प्लस सी सेट, क्योंकि जिससे आपकी हैबिट बनेगी एग्जाम में बैठने की। ठीक है, तो 7 तारीख को जैसे मान लो वीकेंड को आपने, संडे को आपने एक जीएस का सेक्शनल लगा लिया और एक सी सेट लगा लिया। ठीक है, 6 तारीख को आपने सिर्फ एक जीएस का टेस्ट लगा लिया, इस तरह से। तो 2 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट का 2 दिन टेस्ट हो गया और एक सी सेट हो गया। ठीक है, और उनको हल्के हल्के आपको एनालिसिस करना है। वीकेंड के टाइम आप मॉक टेस्ट को पूरा दे सकते हो, और जो वीक भर में रिवीजन किया मतलब जो पढ़ा उसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो मॉक टेस्ट हो गए, तो मॉक टेस्ट को आप कैसे कितने लगाने हैं, मॉक टेस्ट जो रिकमेंडेड है वो 30 है जीएस के, और 20 सी सेट के, मतलब इतने मॉक तो होने चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सिमुलेशंस। अब सिमुलेशन क्या होता है कि जो टेस्ट आप एग्जाम लाइक कंडीशन में देते हो, जैसे एक अभ्यास सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं उसका, विजन का, तो वो एग्ज़ाम जैसे आप जाते हो सेंटर पे देते हो, वो कोचिंग वगैरह कराती हैं उनको तो हो सकता है कि उनको सिमुलेशन बोलते हैं अपन। तो हो सकता है कि आप सिमुलेशंस के साथ दो, मतलब 20 से 30, मतलब सिमुलेशन मिला के भी हो सकते हैं, हटा के हो सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको कितने देने हैं। नहीं, 30 और 20 मतलब ये लिटरली मिनिमम है, इससे कम तो मुश्किल ही लग रहा है कि जिस तरह का प्रीलिम्स आ रहा है आपको मॉक टेस्ट देनी पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो 30 जीएस के हो गए, 20 सी सेट के हो गए। ठीक है, ये हो गया। तो 30 अब डिवाइड कैसे करना है, मान लो वीकेंड के हिसाब से भी चल रहे हो। अब आप सोचोगे कि मान लो जनवरी है, तो जनवरी में तो 4 ही वीक हैं। ठीक है, तो 4 वीक के हिसाब से आपके हर वीकेंड पे 2-2 टेस्ट हो रहे हैं, तो 4, 6, 8, तो एक मंथ में 8 हो रहे हैं, 8 + 8 16 प्लस, ठीक है, जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया,
फिर मार्च, ठीक है, 8, 24, अप्रैल 8, 32, ठीक है। तो ये 32 टेस्ट हो जाएंगे आपके अप्रैल तक, जो कि मोर देन एनफ हो जाएगा, ठीक है, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मिला के। और मई में आप कुछ नहीं करो तो PYQ के टेस्ट दे लो, जैसे 2015 का पेपर उठा लिया, 16 का उठा लिया, ठीक है। इस पर मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अब ये हुआ। अब देखो, अब तीसरी चीज़ है करंट अफेयर्स में क्या करना है, ये बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो पिक एनी मंथली मैगजीन है ईयरली कंपाइलेशन। देखो मंथली मैगजीन का मेरे हिसाब से टाइम चला गया, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल ही मत उठाओ, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। लेकिन आपने साल भर पढ़ी है तो आप रिवीजन कर सकते हो बिल्कुल, और नहीं हो तो सीधी बात है, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो करो, ईयरली कंपाइलेशन उठाओ कोई भी कोचिंग का। तो मैं पर्सनली जो 2 कोचिंग मुझे सही लगती हैं, तो विजन का PT 365 आती है, जो आपके आएगी फरवरी मंथ में, ठीक है। और एक जो शून्य का क्या बोलते हैं मंथली कंपाइलेशन आता है, वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है काफ़ी, तो वो आपको मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो ये कर मतलब ये बाकी बाजीराम का भी कर सकते हो आप, मतलब जो आपको सही लगे वो, मतलब मुझे ये 2 सही लगी, मैं दोनों करके दिखाया तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई कंपाइलेशन उठानी है, ठीक है। अब बात करें PYQs तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट वॉच ओवर द PYQ, ठीक है। PYQ अपन को क्यों देखने हैं, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ UPSC एंड, तो माइंडसेट किस तरह से समझ सकते हैं हम UPSC का, कि हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड हाउ ऑप्शंस आर फ्रेम्ड, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कैसे, ऑप्शन कैसे बना रहा है, ऑप्शन देने का तरीका होता है। आप देखो 2-3 तरह के ऑप्शन होते हैं, 1 and 2 ओनली, ठीक है, बोथ 1 and 2, ठीक है, नाइदर 1 और 2, इस तरह से ऑप्शन होता है। एक होता है 1 2, ठीक, 1 2 3, ठीक है, और 2 3 4, ठीक है, 1 3 4, ठीक है, इस तरह से मतलब अलग अलग पैटर्न। इसके बाद अब जो नया पैटर्न आया है कि 1 पेयर करेक्ट, ठीक है, 2 पेयर करेक्ट, ठीक है, इस तरह से नन पेयर करेक्ट, इस तरह से। तो ये पेयर वाला अलग आया है अब, ठीक है। अब जो PYQ देख के गया होगा उसको एक जो PYQ का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है इस साल, जैसे अगर जो पुराने 1990 टाइम की PYQ देख के गया 1990s के, तो उस टाइम UPSC स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देता था कि ऐसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। तो ऐसा बोल दिया कि अब बताओ क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन टाइप के, स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, ऐसे करके जो इस साल आए थे 2023 में। तो ये 2 जो पहले के देख के गया होगा वो पक्का कर लेता है इसको, ठीक है। मतलब ये मुझे फ़ायदा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो PYQs काफ़ी ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ऑप्शन देखो कैसे ऑप्शन बना रहा है, ठीक है। UPSC हमेशा ऑप्शन में हिंट देता है, ठीक है, वो एक एलिमिनेट करने के चांसेस देता है। इस बार नहीं दिए थे वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता अब अगली साल वैसा पेपर आना या लगा है, तो इसलिए ध्यान दो इस पर। इसका डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5वां पॉइंट है डिसिप्लिन। तो अब डिसिप्लिन क्या है कि 8 से 10 घंटे तो आपको रोज़ पढ़ना ही है, ये कम से कम इतना पढ़ना है, मतलब ये बेयर मिनिमम हो गया है। अब इतना नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही मतलब तैयारी होती है फिर, ठीक है। तो इतना बेयर मिनिमम है, ठीक है। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, जो चीज़ें पढ़ाई के अलावा फालतू हो रही हैं उनको हटाना है, जैसे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, क्रॉस, ठीक है। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत थोड़ा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम के बाद IAS बनने के बाद करते रहना, ठीक है। और सिर्फ डिसिप्लिन का मतलब डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना नहीं, फोकस इंप्रूव करना भी होता है। फोकस के लिए आप योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, मेडिटेशन करोगे, ठीक है। तो आधा घंटा आप रोज़ निकाल सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी। एग्ज़ाम देने के लिए देखो दिमाग सही रहेगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप UPSC देखो तो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज से ज़्यादा माइंडसेट का टेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो दिमाग आपका थोड़ा ठिकाने पर रहेगा तो ज़्यादा बेटर चांसेस हैं क्लियर करने के। आप उन लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाओगे जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और अपने दिमाग मतलब माइंडसेट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। माइंडसेट तो हर दिन आपको मेहनत से ही आता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये 5 महीने का जो मुझे लगा वो मैंने बताया। अब ऐसा है कि इससे अगर कोई डाउट आ रहा है तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेप्स एंड या फिर आपने सुना होगा कि जिसने भी पहले दे रखा है एग्ज़ाम, मैं बिल्कुल बिगनर परस्पेक्टिव से बात करूँ, कि हर एग्ज़ाम की UPSC की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, टिप्स भी हैं काफ़ी प्रीलिम्स से रिलेटेड, ठीक है, जो मेरे पास अच्छी खासी हैं। तो ये मैं खुद से बताने तो नहीं वाला हर वीडियो बना क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मुझे इतना टाइम है नहीं, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे, मेरा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, मैं कुछ मतलब ऐसे पैसे वैसे नहीं लेता, मैं कोई कोचिंग नहीं, मतलब वो नहीं है, मुझे सिर्फ एक हेल्प करने का वो है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते मुझसे कुछ भी UPSC रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, ठीक है। या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जैसे MP PSC वगैरह, ठीक है, स्टेट वाले UP PSC वगैरह। तो मुझे इसका ठीक है अच्छा खासा थोड़ा वो है, तो आप पूछ सकते हो कैसा भी डाउट हो, ठीक है। अगर आपने प्री का कोई मॉक दे दिया है या मेंस का कोई मॉक दिया है, ठीक है,
तो आप मतलब उससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बता सकता हूँ। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करो और मुझे वहाँ पे मैसेज करना हमारे ग्रुप पे, या पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा टेलीग्राम की। अब देखो, अब हो सकता है कि कोई बच्चा 1 आध महीना या 1.5 महीना मेंस को देना चाहे, तो वो क्या करे, तो वो देखो कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत करो, नोट्स कंपाइल कर लो सारे जितने भी हैं नोट्स आपके, ऑप्शनल के ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। नोट्स पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्री एक बार निकल गया तो आपको सिर्फ आप पूरा सब्जेक्ट फिर से नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम मिलता नहीं है 3 महीने में, तो आप सिर्फ नोट्स उठा के देख ही पाओगे, ठीक है। और डेली आंसर राइटिंग 2 आंसर मिनिमम लिखते रहो, 2 आंसर रोज़ लिखनी है, इससे मिनिमम कुछ नहीं। अगर आप अभी भी 1 महीना देने वाले हो मेंस को, तो 2 आंसर मिनिमम, ऑप्शनल ख़त्म करके और कंपाइल करके रख दो, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी एथिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एथिक्स या ऐसे में से कुछ तो एक चीज़ ख़त्म करके रख दो कि हाँ से प्री के बाद उठा के देख नहीं पड़े, इतना होना चाहिए। और मॉक टेस्ट की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हो गया है टाइम, तो वो अब मेरे हिसाब से प्री के बाद ही देखे जाए तो बढ़िया है। लेकिन 2 आंसर रोज लिखो, ठीक है। ऐसे और एथिक्स मतलब ठीक, ऑप्शनल पहली प्रायोरिटी, सेकंड इज एथिक्स, थर्ड इज ऐसे, ठीक है। जब ये सब हो जाए तब आप GS2 4, GS2, देन GS3, देन GS1, ठीक है। क्योंकि GS1 इज मोस्ट ओवरलैपिंग विद द प्रीलिम्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर सब प्रीलिम्स के आप पढ़ोगी, ठीक है। GS3 भी ओवरलैप करता है, लेकिन GS2 उसके बाद प्रायोरिटी होगी, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। और भी कुछ भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, आई एम देयर टू आंसर, ठीक है। नो फीस, नो मेंटरशिप प्रोग्राम, नथिंग, अभी तो कुछ नहीं है खैर, तो आप जुड़ो मुझसे तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। और ये मैंने प्लान बताया, तो ये थोड़ा कैमरा थोड़ा हिल डुल रहा है क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन ठीक है, आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो बहुत बात अच्छी है, ठीक है। तो देखो पॉज करके वीडियो को बार बार, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।